गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले है न्यूमेरिकल नंबर 1। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। Mg प्लस 2Ag प्लस, ये हम लोगों को कंसंट्रेशन गिवन है, गिव्स Mg2 प्लस प्लस 2Ag। हमें इसका ई सेल निकालना है। हमें ई नॉट सेल गिवन है यहाँ पे, ई नॉट Mg2 प्लस Mg माइनस 2.37 वोल्ट और ई नॉट ऑफ Ag प्लस Ag गिव्स 0.80 वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, इनकी हाफ रिएक्शंस बनानी है। हमें देखना है कि रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो Mg से हमारी क्या बन रही है, Mg2 प्लस बन रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड के ऊपर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इसकी रिएक्शन। Mg से हमें क्या बन रहा है, Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हो रही है, ये एट एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, एनोड पर। अब सेकेंड रिएक्शन क्या है, 2 ऑफ Ag प्लस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 2 से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही करेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Ag। ये क्या हो रही है, हमारी रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन कहाँ पर होती है, एट कैथोड। अब ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर 2 से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो रिएक्शन क्या बनेगी, Mg प्लस 2Ag प्लस Mg2 प्लस प्लस 2 ऑफ Ag। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई है। ओके, ओवरऑल रिएक्शन आने के बाद सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ER माइनस EL। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R पर कौन है, 0.80 माइनस ऑफ माइनस 2.37। R का मतलब राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। ओके, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई है, 3.17 वोल्ट। नाउ आपको नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, Mg2 प्लस अपॉन Ag प्लस की पावर 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो हमारे क्या है, एलिमेंटल स्टेट में है या प्योर स्टेट में है, तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास क्या बचा, Mg2 प्लस बचा और यहाँ से Ag। ये जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो हमेशा किस में जाता है, पावर के अंदर चला जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अभी हमने क्या किया था, ई नॉट सेल हमने अभी निकाला था। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई थी, 3.17 वोल्ट। तो हमें ई सेल निकालना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.17 माइनस 0.0591। एन क्या है हमारे पास यहाँ पर, 2 लॉग। अब ये इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन थी, वो हम लोगों को यहाँ पुट कर देनी है। Mg2 प्लस की कितनी हमें गिवन थी, 0.130 और Ag2 प्लस की हम लोगों को दी हुई थी 10 की पावर माइनस 4 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस, इसको डिवाइड करो 0.02955। अब ये लॉग मैंने आपको पहले वीडियो में सिखा चुकी हूँ। इसको हम लॉग क्या करेंगे, लॉग की हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, लॉग m माइनस लॉग n। तो आप क्या करोगे, लॉग 0.130 माइनस लॉग n, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे लॉग की हेल्प से, माइनस 0.02955।
जब हम इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 7.1139। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 3.17। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट -0.21 इक्वल टू 2.964। दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The measured EMF at 25 degrees Celsius for the cell equation Zn plus Cu2 plus 1 मोलर दिए हुई है हमें। इसकी कंसंट्रेशन गिव्स कॉपर सॉलिड स्टेट में Zn2 प्लस 0.1 मोलर हमें इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है इस 1.3 वोल्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट E नॉट फॉर द सेल रिएक्शन। देखो यहाँ पे हमें रिएक्शन पहले से ही दी हुई है। क्या दी हुई है रिएक्शन? Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस गिव्स Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस। अब इसके नर्स्ट इक्वेशन देखो, E हमें पहले से यहाँ पर गिवन दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? ई नॉट निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे? Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ n कितना आ जाएगा? 2। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ये यूनिटी हो जाएगा, ये भी हमारा ये भी यूनिटी हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी? Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। इन दोनों की वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पे पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पे ई सेल हम लोगों को गिवन है, कितना दिया हुआ है? 1.3। ई नॉट वी हैव टू फाइंड। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0.1 एंड Cu2 प्लस की कितनी दे रखी है? 1.0। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 1 ही है, या हम इसको क्या कर सकते हैं? नीचे इंटू 10 कर सकते हैं, तो 1/10 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1.3 इक्वल टू ई नॉट सेल कितना है मेरे पास? ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है, माइनस 0.02955। वही आइडेंटिटी लगाएंगे, लॉग कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 1 माइनस लॉग 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या आ जाएगी? देखो ई नॉट यहाँ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ई नॉट सेल ये भी माइनस में आ जाएगी, माइनस 1.3 माइनस 0.02955। अब लॉग की वैल्यूज निकाल लीजिए। इसको अगर हमारे पास माइनस स्टार्टिंग में होते हैं, आप लोगों को पता है, पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? ई नॉट सेल 1.3 प्लस 0.02955 लॉग 1 माइनस लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू? इसको सॉल्व करेंगे तो ई नोट कितना आ जाएगा? 1.27045। लॉग मैं आपको पहले भी देखना सिखा चुकी हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और वहाँ से सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। कॉपर प्लस 2Ag प्लस एक्वस स्टेट में है, Cu2 प्लस ये भी एक्वस स्टेट में है, प्लस 2Ag। हम लोगों को ई नॉट गिवन है, ई नॉट ऑफ Ag प्लस ऑफ Ag 0.80 वोल्ट एंड ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर हमारे पास क्या दिया हुआ है? 0.34 वोल्ट। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा।
ई नॉट सेल के लिए आपको पता है कि रिएक्शन कैसे बनेगी, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन कॉपर से कॉपर 2+ एक्वस, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगी। रिडक्शन हमारी कहाँ पर हो रही है, सिल्वर के केस में हो रही है रिडक्शन, तो हमने क्या लिख दिया, सिल्वर लिख दिया। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ER माइनस EL, मीन्स जो राइट हैंड साइड में सेल में उसको हम किस में से माइनस करते हैं, EL, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, तो ये आपके किसकी केस में है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो इनकी वैल्यूज देखो, राइट हैंड साइड पे कितनी हमारे पास वैल्यू है, 0.80 वोल्ट माइनस ऑफ 0.34 वोल्ट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.46 वोल्ट। अब हम लोगों को उसने क्या कहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इनका रिलेशन पता होना चाहिए। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या बनता है, इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। आपको पता है जो Kc होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पे Kc ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो n यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। ई नॉट हमने निकाल लिया है, यहाँ पर ई नॉट सेल कितना निकाल लिया है हमने, 0.46, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.46 इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log Kc, log Kc, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.46 इक्वल टू 0.02955 log Kc। चलिए log Kc की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0.46 0.02955 इक्वल टू log Kc। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको log को हमें इसको सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई ये कर लेते हैं हम लोग, ये भी हमारा यहाँ से हट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 लिख देते हैं, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं और log निकाल लेते हैं। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो log Kc क्या आएगा, इक्वल टू 15.5668। इनको मैंने सॉल्व कर लिया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना, हमें तो Kc की वैल्यू चाहिए, तो Kc की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या करेंगे, log यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में जब log चले जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। एंटी लॉग, एंटी लॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15.5668। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या करना होता है। जो हमारा डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है वो हमारी 10 की पावर में चला जाता है, और जो डेसिमल होता है उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 56 का 6 में देखेंगे और उसके बाद मीन डिफरेंस में 8 वाले को ऐड कर देंगे। इस तरह से हम एंटी लॉग निकालते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3.6 × 10⁻15। दिस इज योर आंसर।